रांची के धुर्वा में ICMAI के 50 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी और टेली सॉल्यूशन जैसी बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में युवाओं को कम लागत में अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने और समाज के लिए काम करने के तरीके बताए गए। विशेषज्ञों के साथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और नई सोच के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया गया। देखिए, ये 50वां वर्षगांठ आज नहीं है, 50वां वर्षगांठ का तैयारी का शुरुआत है। हम रांची चैप्टर का जो जन्म है 1 जुलाई 1976 को हुआ था। उस दिन हमारे इंस्टीट्यूट ने एक आदेश निकाला था और हमें चैप्टर का स्वरूप दिया था। उस समय से जो हमारी जर्नी है, हमारा शुरुआत जो हुआ था, CCL ने एक हमें रूम दिया था हमारे इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए। वहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है, जहाँ एक रूम था। हमारे लोगों ने बहुत मेहनत करके मेंबर्स को जोड़ा, 2-4 मेंबर से आज हमारे 300 से ज़्यादा मेंबर रांची में हैं। 1000 से ज्यादा बच्चे हैं। तो ये एक लंबी यात्रा रही है। यात्रा के सुखद ये रहा है कि दिन प्रतिदिन हम सारे जो भी हमारा सहयोग है सब लोगों से मिलता रहा है और हम लोग प्रगति किए हैं। प्रगति इन द सेंस कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग संस्थान में फाइनेंस के हेड्स के रूप में है। आप बिजली बोर्ड ले लीजिए, आप CMPDI ले लीजिए, आप मेकॉन ले लीजिए, आप जिस भी संस्था का नाम लें, वहाँ हमारे लोग हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। प्रैक्टिस में ले लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, अब जिस क्षेत्र में बोलिए हमारे लोग हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे जा रहे हैं, झारखंड में ही नहीं, इससे बाहर भी बड़े बड़े संस्थाओं में वो जाकर के अपना योगदान दे रहे हैं। जब हमने शुरू किया था CCL में, मतलब ये मुझसे बड़ा उम्र में मेरी संस्था है, हम उस समय आए भी नहीं थे। तो उस समय से वो जर्नी जो हमने अपने सीनियर्स के, अपने गुरु जिन्होंने हमें पढ़ाया, हम लोग तब से देखते हैं कि उन्होंने बड़ा मेहनत किया है। एक एक बच्चे के पीछे उन्होंने मेहनत किया है। करते करते आज ऐसा स्थिति है कि आज हमारा एक अपना बिल्डिंग है। दूसरा बिल्डिंग हमारा पुंदाग में अप्रूवल हो गया है बनने का, जो कि 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि वो खड़ा भी हो जाएगा, हमारा सीमे भवन। तो ये एक प्रगति है। हमारे मेंबर्स का नंबर, हम अपने बच्चों के पीछे जो मेहनत कर रहे हैं, हमारे बच्चों का इंडस्ट्री के साथ इंडस्ट्री में ट्रेनिंग, उनके क्लासेस को लेकर के अच्छे क्वालिटी की क्लासेस हम उनको दे पाएं, उनके एग्जाम में कैसे मदद कर पाएं, उनका सॉफ्ट स्किल कैसे डेवलपमेंट हो पाए। हार्डवेयर तो एक पढ़ाई से मिल जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो सॉफ्ट स्किल्स है उसके लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे चैप्टर से जुड़े जो भी हमारे फैकल्टी हैं, मेंबर्स हैं, वो लगातार प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे जब यहाँ से निकले तो कोई कमी उनमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जानकारी के रूप में, सॉफ्ट स्किल्स के रूप में, उनके बॉडी लैंग्वेज के रूप में किसी में भी कमी ना होना चाहिए। उसके लिए जो भी प्रयास है वो सब कोई मिलकर कर रहे हैं। ये एक बस शुरुआत है। ये पूरे 50वें साल के जितने सेलिब्रेशन है, ये अभी से शुरुआत है। पूरे वर्ष आप देखिएगा कि अलग अलग कार्यक्रम जिसमें हम सोसाइटी को भी लेके चलेंगे, क्योंकि हम कोई भी बच्चा जब आता है तो सिर्फ वो बच्चा का क्रेडिट नहीं है कि वो पास कर गया, CMA बन गया। ये पूरे परिवार के लिए है, पूरे सोसाइटी के लिए एक सुखद बात है। जरूरी सामान हो, खाने का हो, रहने का हो, कपड़ा हो, और आम आदमी ये सामान कब खरीद सकता है? जब उसका दाम कम होगा। आप सर्कुलर रोड में रांची में चले जाइए, लड़का लोग को देखिए, वो लोग प्यूमा का जूता का शोरूम देखता है, वुडलैंड का देखता है, एडिडास का देखता है, नाइकी का देखता है, और दुर्गा पूजा में खरीदता कहाँ से? श्री लेदर से। क्यों? क्योंकि श्री लेदर का दाम कम है। तो भारत को विकसित करने के लिए जरूरी है कि किसी भी चीज का प्रोडक्ट का दाम रिजनेबल हो, कम हो, क्योंकि इंडियन की परचेजिंग कैपेसिटी लिमिटेड है, आम भारतीय की आमदनी कम है। तो कॉस्टिंग इंस्टीट्यूट एक कॉस्ट बनाता है कि कोई भी चीज के प्रोडक्शन में क्या लागत होनी चाहिए। जनरली आप देखेंगे वेस्टेज होगा। आप कोई भी सरकारी कंपनी में चल रही है, अगर 10 लीटर पेट्रोल खर्चा करना तो 40 लीटर कर रहा है, तो 30 लीटर ऑफसेट पॉकेट थोड़ी दे रहा है, वो जनता प्रोडक्ट में भर रही है, जनता से वसूल कर रहा है टैक्स के माध्यम से। तो बेसिक हमारा इंस्टीट्यूट का पर्पस यही है कि कोई भी भारत में चीज प्रोडक्शन हो रहा है, बिजली पैदा हो रही है, लोहा हो रहा है, कोयला हो रहा है, या कोई कार बन रही है, इसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए। और ये हमेशा किया जा सकता है। एक रेस्टोरेंट में अभी हम उसका कॉस्ट रेट का हम घुसे, देखे उसका 4 बर्नर है, चारों ऑन है। हम लोग तो गैस की कमी है और आपका कॉस्ट बढ़ रहा है 25,000 रुपये 30,000 रुपये महीना, आप खाली गैस फालतू जला रहे हैं। तो भारत देश में कॉस्ट अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो चीजों के दाम नहीं कहोगे। तो हमारे इंस्टीट्यूट का वही पर्पस है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग का हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल करें और कंपनियों को ये बताएं कि आप कहाँ पर कॉस्ट करें, ताकि चीजों के दाम कम हो और आम आदमी के परचेजिंग कैपेसिटी में वो चीज आ जाए। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।